देखो एक बार हम ना होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट अगर आपको होगा, होमवर्क को डिस्कस करने का तरीका क्या रहेगा अपना, हम आपको एंट्री कॉल कर रहे हैं, आप चेक करो आपका एंट्री राइट है कि रॉन्ग है, अगर राइट है तो टिक लगाओ, रॉन्ग है तो किसी का भी रॉन्ग है, एक जन का भी अगर रॉन्ग हुआ तो मेरे को बोलना, हम पूरा एंट्री को डिटेल में समझा देगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अंदर शिफ्ट हो जाओ ना, आराम से बैठे, तो अंदर शिफ्ट हो, आराम से बैठो सब, तो लोग चिपक चिपक आराम से शिफ्ट। ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक है। देखो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है, पेड टू राहुल 28,000 बाई चेक, रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 2,000। हम एंट्री बोल रहे हैं, चेक कर लेना एक बार आप लोग, गलत होगा तो हम उसको सॉल्व करके दिखा देगा। एंट्री क्या बन रहा है, एंट्री बनेगा राहुल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 28,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। वापस से मैं बोल रहा है, लिख के भी दिखाई दे, चेक कर लेना एक बार, लिख के दिखाई दे, चेक कर लेना एक बार। एंट्री बना राहुल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फोन साइलेंट करना जिसका भी बज रहे, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो कोई डाउट है तो, राइट। राहुल में अमाउंट आएगा 30,000 का, बैंक में आएगा 28, डिस्काउंट रिसीव 2,000। किसी को कोई भी तरह का डाउट है तो प्लीज बोलो, किसी का रॉन्ग हुआ है तो प्लीज बिना शर्म के, कोई झिझक नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं, शर्म आ रहा है तो इशारा कर दो। ऐसे आपको कभी कभी होता है ना कि क्राउड में आपको लगता है कि ना हमको तो शर्म आ रहा है, कैसे बोले, तब ऐसा इशारा करेगा, व्हाट्सएप में हाय बोले तो हम वापस समझा देगा। कोई भी तरीका आप एक सेट कर लो, इशारा कैसे करेगा, पेन गिरा देना ऐसा, तो हम समझ जाएगा आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वापस समझा देगा। बट जेन्युइन नॉलेज, सीरियस टोन पे, कोई डाउट, क्लियर, पक्का। आइए नेक्स्ट, ड्यूज फ्रॉम राकेश वर नॉट रिकवरेबल। मेरे को राकेश से कुछ पैसा मिलना था, सर कितना मिलना था, तो यहां पर बेचे थे ना राकेश को, कितने का, इसका एंट्री किए थे अपने, हम लोग यहां पर बात किए थे कि हमने राकेश को उधार में माल बेचा है, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 10,000, और वो पैसा भी रिकवर नहीं हो सकता है, परफेक्ट। तो अगर कोई भी पैसा डूब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैड डेट। बोलो क्या बोला था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लो अभी, राकेश से मेरे को कितना पैसा मिलना था, 10,000, और वो पूरा पैसा डूब गया। ड्यूज फ्रॉम राकेश वर नॉट रिकवरेबल। जब भी मेरे को किसी से कोई पैसा मिलना होता है और वो पैसा डूब जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। बताया था पहले भी, बैड डेट आपके बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, लॉस, बेसिकली इट्स अ लॉस। और लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, ये लास्ट ये बताया था, जो नेचर एक्सपेंस का होता है वही नेचर लॉस का भी होता है। अच्छा, तो इसका एंट्री क्या बनेगा अल्टीमेटली, बैड डेट अकाउंट डेबिट, चेक कर लेना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राकेश। किसी का रॉन्ग है तो बोलो, वापस समझाते हैं, एनीवन बोले। अमाउंट आएगा 10,000, पूरा जो पैसा था वो डूब गया तो 10,000 आएगा, कोई डाउट, पक्का राइट है सबका। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। अच्छा, जिनका बाई चांस कोई भी क्लास अगर मिस हुआ है, तो अभी तक जितना भी क्लास हुआ उन सारे काम ऐप में, उसका हम यूट्यूब में ही वीडियो डाल दिए, आपको प्राइवेट लिंक भेज दिया ग्रुप में, वो कुछ गलत हो गया क्या वीडियो, अच्छा वापस हम देख लेते हैं एक बार। ओ ओ ऐसा लगा, हमको लगा शायद वीडियो का नाम गलत हो गया ना, ओ हाँ, तो जितना पढ़ा है उतना ही है, अब आगे करेगा तो आगे वाला अपडेट हो जाएगा। सुनो देखो ध्यान से, क्या बोलता है आगे, गुड्स लॉस्ट इन फायर कॉस्टिंग 3,000। किए थे पहले ऐसे एंट्री, किए थे लास्ट, ये किए थे क्लास में। तो लॉ, अगर आपका गुड्स लॉस होगा फायर में तो नुकसान है आपका, और इस नुकसान का नाम क्या होता है, लॉस बाय फायर, बताया था हम आपको, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर क्योंकि आपका लॉस हो रहा है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सर क्या गया, गुड्स गया, गुड्स गॉन। हम आपको बताया था जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है,
और गुड्स आपके बिजनेस से जाता है तो परचेज क्रेडिट होता है। ये बताया था हम आपको। कभी भी अगर गुड्स आप खरीदेगा तो परचेज डेबिट, और गुड्स कोई भी तरह से आपके बिजनेस के बाहर गया, चाहे वो सैंपल देना हो, चाहे वो चैरिटी करना हो, चाहे वो डोनेशन दिया हो, चाहे वो जल गया हो, कुछ भी हो गया हो, सेल के अलावा कोई भी तरीके से अगर आपका गुड्स आपके बिजनेस के बाहर जाएगा तो परचेज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज इस बार बढ़ा नहीं है, परचेज कम हो गया। ठीक है, परचेज कम हो गया, तो एंट्री क्या बनेगा? 2 परचेजेस, अमाउंट इज ₹3,000। डन? श्योर? पक्का बात? अच्छा, आप लोग किया है क्या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड का एंट्री? किया है? अच्छा, एक बार हम बोल देते हैं, बट इसको हम वापस डिटेल में पूरा समझाएगा। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। बट जिनको नहीं समझ में आया आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आज हम इसको डिस्कस करेगा, प्रॉपर पूरा बताएगा कि गुड्स जलता है तब क्या होता है, क्लेम लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, क्लेम मिलता है तो क्या होता है, कम क्लेम मिला तो क्या होता है, सब बताएगा आपको। क्या चीज? बैंक डेबिट होगा। ठीक है, बट अगर किसी को नहीं समझ में आया, हम इसको समझाया भी नहीं है, इसको हम पेंडिंग रख रहे हैं, इसको हम पूरा डिटेल में समझाएगा। ये पेंडिंग है, इसको पूरा डिटेल में बताएगा, इसको इग्नोर करो, अपने आगे बढ़ते। देखिए, अब क्वेश्चन 5 को कराने के पहले हम आपको दो चीज बोल देते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। बैंक में 3 तरह का नॉर्मली अकाउंट खुलता है। एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और भी अलग अलग तरह का होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टी ट्रांस, अलग अलग होता है, बट अपने काम का 3 है, सेविंग्स, करंट और फिक्स डिपॉजिट। आप मेरे को बताओ, करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का। तो मुकेश अंबानी का करंट अकाउंट नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस का होता है। और पूरे चैप्टर में जितना बार हम आपको बोला था ना, बैंक बैंक बैंक, बैंक में पैसा आया, बैंक से पैसा कम हुआ, तो हम कौन सा अकाउंट का बात कर रहा था? करंट अकाउंट का। क्योंकि हम लोग हिसाब किताब किसका रख रहे हैं? बिजनेस का। और बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसका नाम है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट किसका होता है? इंडिविजुअल, आपके मेरे जैसे लोगों का। मुकेश अंबानी विल हैव अ सेविंग्स अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज विल हैव अ करंट अकाउंट। और फिक्स डिपॉजिट तो हम जब कराएगा तो वापस बताएगा। देखो क्या हुआ, पहला एंट्री, हम एंट्री बोल रहे हैं, चेक कर लो, रॉन्ग होगा तो हम बता देगा। एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज ₹21,000। कोई डाउट? श्योर? क्या बोल देना वापस, समझा एक बार, राइट है सबका, पर फिर भी बोलेंगे हम एक बार, क्योंकि हमको किसी का चेहरा देख के लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। हुआ क्या, हमारे पास हाथ में कैश कितना था? 45। मेरे ड्रॉर में कैश पड़ा था 45,000। उसमें से हम गिन के 21,000 रुपया निकाला और उसको ले जाके बैंक में जमा कर दिया। यही तो हुआ एंट्री पढ़ के। कौन से बैंक में? जहां पे मेरा अकाउंट है। और मेरा कौन सा अकाउंट है बैंक में? करंट अकाउंट है। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा और मेरा कैश बैलेंस कम हुआ। अब कुछ लोग को सॉल्व करते समय अमाउंट को लेके शायद थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, 21 होगा कि 45 होगा कि दोनों का डिफरेंस होगा, ऐसा मन में आ सकता है। तो आप मेरे को बताओ, आपका कैश कितना कम हुआ? 21, क्योंकि उस गड्डी में से आप 21,000 निकाल के लेके गया, तो कैश कितना गिरा? बैंक बैलेंस कितना बढ़ा? 21। 21 पे एंट्री होगा। 45,000 इज अ इंफॉर्मेशन, नॉट अ ट्रांजैक्शन। हम लोग अकाउंट्स में हिसाब किताब किसका करते हैं? ट्रांजैक्शंस का, विच आर ऑफ अ एफ से बढ़ता फाइनेंशियल नेचर। हम लोग केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका फाइनेंशियल नेचर होता है। मेरे पास वॉलेट में 500 रुपया है, ये ट्रांजैक्शन है कि इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, तो है, तो क्या करेगा इसका एंट्री? एंट्री किसका करते हैं? ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, सो 45,000 रुपीज का मेरे हाथ में कैश है, इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स ओनली एन इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का हम लोग कोई हिसाब किताब नहीं रखते, वो ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। क्या हम आप लोगों को बताया था कि कभी भी अपने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ निकालते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स आपके बिजनेस का असेट होता है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को वापस मिलेगा ओनर से। तो ड्राइंग्स इज अ असेट।
और एसेट का नेचर डेबिट। तो एंट्री क्या हुआ सर? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एनीवन कोई डाउट? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 एंड 5000। एनीवन कोई डाउट? श्योर, पक्का? नेक्स्ट डे से ना आप लोग के आने के पहले हम आपका कॉपी चेक करेगा कि आप होमवर्क किया है कि नहीं किया, ठीक है? और नेक्स्ट डे से इनफैक्ट ये तो करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे से आपको जब आपको होमवर्क दिया जाएगा तो होमवर्क का एक डेडलाइन आपको मिलेगा ऐप में, वो हो गया सब फीचर अभी सॉल्व। तो आपको जैसे मान लो आज अपना क्लास है, आज कौन सा वार है? ट्यूसडे। तो आपके पास मंडे रात में 12 बजे तक का टाइम रहेगा आपका होमवर्क अपलोड करने के लिए। जो आप होमवर्क किया है उसका आपको फोटो खींच के आपको एक असाइनमेंट दिख जाएगा, हर दिन का पॉपअप आएगा आपके पास, और उस असाइनमेंट में आपको अपना होमवर्क का फोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको मेरे पास भी ट्रैक रहेगा कौन होमवर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका आ रहा है, कौन राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, क्या आ रहा है। उसके बाद फिर मेरे पास होगा चेक करके उसको अप्रूव या डिनाई करने का, और फिर उसके पास उसका हर मंथ में रिपोर्ट निकलेगा कि कितना बार आपको कितना क्वेश्चन दिया गया था और आपने कितना क्वेश्चन किया है। उसको सुंदर से एक्सेल शीट में रंग बिरंगा करके आपके पापा मम्मी के व्हाट्सएप में भेज देंगे। और खाली आपका नहीं, सबका, ताकि मार पड़े तो अच्छे से पड़े, वरना आप तो बोल देगा ना अरे सम बहुत टफ था, जो पढ़ाया ना वो होमवर्क दिया ही नहीं, कुछ और ही होमवर्क दे दिया। तो आप लोग ये सब स्मार्ट गिरी करेगा तो हम पहले स्मार्ट ज्यादा करेगा, तो हम क्या करेगा, सबका लिस्ट देगा कि देखो ये 30 लोग थे, इसमें 30 लोगों में आपका जो सुपुत्र है सुपुत्री है उसने खाली सबसे कम होमवर्क किया, बाकी लोग बराबर करके आए, ताकि मार पड़े तो बराबर पड़े, एकदम मजा आ जाए। नहीं देखो, विड्रू फ्रॉम बैंक 3000, विड्रू फ्रॉम बैंक 3000, हमने बैंक से 3000 निकाला, तो एंट्री क्या बनेगा सर? एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट है? अच्छा, क्या हम आपको ऐसा बोला था क्या कि अपने स्कूल में एक बार चेक करना कि कभी भी नाम लिखेगा तो उसके आगे अकाउंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? ये चेक किया आप लोग स्कूल में? लिख रहे हैं क्या? लिख रहे बोले तो जो स्कूल में बोलेगा वो करना। अगर बोलेगा अपोस्ट्रोफी तो देना, बट मेरे हिसाब से नाम के आगे अकाउंट वर्ड कहीं नहीं आता है, ये मेरा टेक है, बट मेरे टेक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका स्कूल का टीचर बोलेगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा 5 तारीख को, हमने अपने करंट अकाउंट से 5000 रुपया निकाल कर बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट खोला है। तो फिक्स डिपॉजिट मालूम है ना आप लोग को? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग बैंक में पैसा जमा रखते हैं और उस पीरियड के बाद मेरे को बैंक पैसा वापस से रिटर्न कर देते हैं, और बैंक मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। तो आप मेरे को बताओ, जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट बैंक में खोलते हैं वो हमारा असेट होता है या लाइबिलिटी? तो भाई असेट। सर इंटरेस्ट मिलेगा ना सर, इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ, इंटरेस्ट कमाएंगे हम लोग, तो फिक्स डिपॉजिट इज माई इन्वेस्टमेंट, असेट, असेट। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या मेरा बात क्लियर है कि समझाने हैं? कुछ लोग अभी लिख रहे हैं, पूरा समझा दे। देखो हम क्या बोला, फिक्स डिपॉजिट क्या है आपका? फिक्स डिपॉजिट क्या है आपके लिए? असेट। क्यों सर? बैंक में पैसा जमा किए, बैंक मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट, एक तो पैसा भी वापस आएगा और बैंक इंटरेस्ट भी देगा, तो कमाई होगा, असेट। आप मेरे को बताओ असेट का नेचर क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ेगा तो डेबिट, तो डेबिट मिला। और पैसा कहां से कम हुआ? बैंक से, तो बैंक कम होगा तो क्रेडिट। क्या मेरा बात क्लियर है? श्योर। हम लोग ये 4 एंट्री को पेंडिंग रख रहे हैं क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट का टॉपिक है। इसका कौन सा? 10th वाला? 10th वाला का एंट्री हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अलग एक पूरा कॉन्सेप्ट है। वो कौन, जैसे आपको बोला ना इंश्योरेंस वाला का अलग पूरा कॉन्सेप्ट है, वैसे इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। वो समझाना पड़ेगा तब आप कर पाएगा। हाँ एकदम सिलेबस में, सब कुछ सिलेबस में। और अकाउंट्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड सिलेबस में है या नहीं है। और ऑनेस्टली हम आपको बताए ना, हम सिलेबस को फॉलो भी नहीं करते। टू माय अंडरस्टैंडिंग अगर आपके राइटर ने बुक में कुछ दिया है तो वो आपके नॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि जो बुक का राइटर है वो बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान पिछला 20 25 30 साल से उस राइटर के बुक से पढ़ रहे, तो आदमी बेवकूफ नहीं है। आज टीएस गेवर अगर ये बुक लिखा है, उन्होंने कंटेंट बनाया कि भाई 11वीं के सब बच्चों को आना चाहिए, तो अभी काउंसिल का नया ट्रेंड क्या हो गया है? रिड्यूस सिलेबस।
भाई रिड्यूस सिलेबस, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल के टीचर्स लोग सिलेबस को खत्म नहीं कर पाते, जैसे उन्होंने सिलेबस को डिलीट कर दिया। बट आज से 3-4 साल पहले तक सब बच्चे कर रहे थे कंप्लीट, तो हम लोग भी कर सकते हैं कंप्लीट। तो देयर नथिंग कॉल रिड्यूस सिलेबस, एटलीस्ट मेरे लिए तो। हम कोई सब्जेक्ट में रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं करते, बीट अकाउंट्स, बीट कॉमर्स, बीट इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट हम पूरा पूरा पढ़ाएगा। अगर आपके कोई थ्योरी पेपर में कोई पार्ट डिलीटेड है तो आप उसको याद मत करना, पर पढ़ाते समय हम पूरा बुक कंप्लीट करेगा। ये मेरा एकदम सेम फॉर अकाउंट्स। कोई भी चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो चैप्टर आईएससी वालों के नहीं है, पर हम कराएगा। अभी आपका मन है, आपको नहीं आना है तो मत आओ, दैट इज योर कॉल, बट हम सबको कराएगा। एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो सीबीएसई वालों के नहीं है, बट हम सीबीएसई वालों को भी वो कराएगा, क्योंकि अगर राइटर ने बुक में दिया है मतलब आपको उसका जानकारी होना चाहिए। ये काउंसिल बेवकूफ है जो लोग किसी में चीज रखता है किसी में नहीं रखता है। अब आप मेरे को बताओ, एक चैप्टर सीबीएसई वाला बोलता है पढ़ाओ, आईएससी वाला बोलता है मत पढ़ाओ, एक चैप्टर आईएससी वाला बोलता है पढ़ाओ, सीबीएसई वाला बोलता है मत पढ़ाओ, तो बेवकूफी तो वही बात है। अकाउंट सबके लिए सेम, अकाउंट्स तो सत्य है भाई, अलग हो कैसे सकते हैं? चैप्टर्स माइट बी डिलीटेड और एडिड, खाली इतना ही फर्क है। अकाउंट्स तो सत्य है। कौन सा बोलू तो? भाई वाले का बीइंग फिक्स डिपॉजिट ओपन विद अ बैंक। आइए फॉर्मेट, लाइन ड्रॉ करिए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आई बस पेज छोड़ दो इसको, अपने आप नहीं भी छोड़ेगा तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फॉर्मेट बनाओ और स्टार्ट करो प्लीज क्वेश्चन नंबर 6। ऑनलाइन जो लोग करे प्लीज आप लोग भी जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ। जिनका पेज में बना हुआ है तो उस पेज को ब्लैंक मत छोड़ देना, लाइन ड्रॉ करो और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 6। और घर से ही 2-3 पेज का फॉर्मेट बना के लेके आ जाए करो, टाइम बचेगा। चलो करो, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6। क्या हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कोई बात किए थे क्या? कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट? बल्क में खरीदते हैं तो। और कैश डिस्काउंट? प्रॉम्प्ट पेमेंट इज अ वर्ड, नॉट कैश पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट इज अ वर्ड। अगर हम कैश में पे करें, चेक से पे करें, गूगल पे करें, फोन पे करें, एनईएफटी करें, आरटीजीएस करें, आईएमपीएस करें, कुछ भी करें, पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मोड में भी एनीथिंग, ठीक है। आप करो सबसे पहला बार एंट्री, 10 जनवरी को क्या एंट्री हो रहा है प्लीज देखिएगा। अच्छा, मैं ऐसा बताया था कि आप लोग को कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग जर्नल में दिखाते नहीं है, बताया था ना? करो करो। 10 जनवरी को हमने घनश्याम से गुड्स परचेज किया है जिसका लिस्ट प्राइस 50,000 है। सर लिस्ट प्राइस माने जो टैग पे लगा हुआ है, जो ओरिजिनल एमआरपी जो दाम लगा हुआ है, लिस्ट प्राइस 50,000। बट क्योंकि हमने गुड्स को बल्क क्वांटिटी में खरीदा था तो मेरे सेलर ने मेरे को 15% का कैश डिस्काउंट दिया है। आप मेरे को निकाल के बताओ मेरा परचेज वैल्यू कितना है? क्या हमने 50,000 का परचेज किया है? 50,000 का परचेज नहीं किया है, 15% कम में किया है। कभी भी आप नहीं बोलेगा कि हम 50,000 का परचेज किया है। परचेज कितने का किया है? 50,000 माइनस 15%। चेक करो 42,500 आ रहे हैं क्या? चेक करो बस सब कोई। 50,000 माइनस 15%, तो ये अमाउंट निकल कर आएगा 42,500। ये कैलकुलेशन सबको आता है ना करना? पक्का की समझाएं? पक्का, ओके। तो 52,500 का गुड्स को हमने परचेज करे। अगर हम आपको बोलेगा ये बताओ कितने का गुड्स परचेज किया, 50 की 42,500, 42,500, 50,000 भूल जाओ, कुछ है ही नहीं वो। अच्छा पेमेंट कर दिए ना हम लोग? कोई बोलते हैं हाँ, कोई बोलता है नहीं। सर नाम लिखा हुआ है, कैश और बैंक नहीं लिखा हुआ है, मतलब पेमेंट नहीं किए हैं। तो कौन सा तरह का ट्रांजैक्शन बना? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंट्री कर पाएगा? मेरे को घनश्याम को पैसा लौटाना है, मेरे लिए घनश्याम असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंट्री करो, एंट्री करो। लिख दो ना, जो सोच रहा है ठीक सोचा, लिखो राइट हो जाएगा। क्यों क्यों करेगा? हम क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं दिखाते, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं दिखाते कभी भी।
ठीक है, अब हम एंट्री लिख रहे हैं, चेक करना। एंट्री बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, PURCHASES, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट, अमाउंट 42,500। नरेशन वरेशन अभी छोड़ना, बाद में लिखना आराम से, सब टाइम पास है, अभी बाद में लिखेंगे सब। स्कूल में लिखना पड़ेगा, अभी टाइम पास है, स्कूल में तो पास इसी से होगा। अच्छा बोलो, क्लियर है सबको? सब परचेज को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। घनश्याम को क्रेडिट क्यों किया? लाइबिलिटी है। समझ में आता है अभी ये सब चीज? ओके, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, घनश्याम से जो गुड्स लिए थे ना, वो उसको वापस से रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न। परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न। सब परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन जो गुड्स हमने रिटर्न किया है उसका अमाउंट कितना है? 2,000। बट 2,000 क्या है? क्या हमने घनश्याम से गुड्स को लिस्ट प्राइस पे लिया था? उसने 15% कम में लिया था, तो रिटर्न लिस्ट प्राइस में कर देंगे। इट्स समथिंग, आप डिस्काउंट पे जीन्स खरीद के ला रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं तो बोलता है MRP वापस दो। पता है क्या बोल रहे हैं? आप शॉपर स्टॉप से 4,000 रुपए का जीन्स को 50% डिस्काउंट में 2,000 में लेके आया, साइज छोटा आ गया, जाके रिटर्न कर रहे हैं और बोलता है भैया 4,000 वापस दो, तो इज इट पॉसिबल? अगर आप लिस्ट प्राइस पे खरीद नहीं रहे हो तो लिस्ट प्राइस पे रिटर्न भी नहीं होगा। आपने कितने पे खरीदा? सर लिस्ट प्राइस माइनस 15%, तो रिटर्न भी कितने पे होगा? लिस्ट प्राइस माइनस 15%। 1,700 आएगा, 1,700 आएगा इस गुड्स का वैल्यू। एंट्री बन पाएगा? हो जाएगा एंट्री। परचेज किया तो डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। घनश्याम पहले मेरा लाइबिलिटी था, अभी भी लाइबिलिटी है, बट अब लाइबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि मेरे को उनको 1,700 रुपया कम देना पड़ेगा। सिंस मैंने कुछ रिटर्न कर दिया है तो आई विल हैव टू पे घनश्याम 1,700 लेस। घनश्याम डेबिट हो जाएगा कि लाइबिलिटी कम हो गया। घनश्याम लाइबिलिटी था और रिटर्न करते ही मेरा लाइबिलिटी कम हो गया, तो घनश्याम को आप डेबिट करेगा 1,700 से और क्रेडिट किसको करेगा? परचेज रिटर्न को। घनश्याम 1,700 और टू परचेज रिटर्न 1,700। क्या मेरा बात क्लियर है? श्योर? एक बात पूछ रहा है, सोच के बताना मेरे को, और कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, आप 2 मिनट टाइम लेके सोच के बताना मेरे को घनश्याम को कितना पैसा देना है अभी दोनों एंट्री के बाद। मेरे को पहले कितना देना था? 42। अभी 1,700 का माल रिटर्न कर दिया, तो दोनों को माइनस करेगा तो वैल्यू आ जाएगा ना। दोनों को माइनस करके वैल्यू आएगा 40,000। ये मेरे को घनश्याम को देना है, पक्का? सबको समझ में आए वाला बात? चलो देखो पैसा कितना दिए हम लोग। सर फुल सेटलमेंट क्या होता है? फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब नक्की। 40,800 रुपया मेरे को आपको देने का था, हम 40,000 रुपया देगा और आपका मेरा पूरा हिसाब खत्म। तो मेरे को देना कितना था? 40,800। सर दे कितना रहे? 40,000, तो 800 रुपया बचा रहे। आई एम सेविंग 800। आई वॉज सपोज टू पे 4,800, हाई है ना? अरे हाई है ना? 40,800 देना था, अभी पूरा हिसाब नक्की कर दिया 40 में, तो 800 रुपया बचाया ना। जो 800 रुपया बचाया वो मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? और इनकम का नाम क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरे को घनश्याम से 800 का डिस्काउंट मिल गया। हम जबरदस्ती ले लिया क्या? फुल सेटलमेंट करें, जबरदस्ती थोड़ी ना होता है, दोनों के बीच में अग्री हुआ होगा कि देख 40,800 देना है, 40 दे रहे, पूरा सेटल कर। बोला चल ठीक है, दे 40 तो दे कम से कम। ये ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पे फोर्स करके डिस्काउंट लेते हैं। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन अ म्यूचुअल बेसिस, ठीक है? तो आई वॉज सपोज टू पे 4,800, आई मैनेज टू सेटल द एंटायर डेट इन 40,000, दस सेविंग 800 रुपया, और ये जो मेरा पैसा बचा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। एंट्री बनेगा? जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? सॉरी, करिए फटाफट।
बार बार बोल रहे हैं जिसका जो भी क्लास का बैकअप मिस हुआ है प्लीज बैकअप खत्म करो, ठीक है। और अगर किसी को भी जर्नल में थोड़ा सा भी जिटरनेस है तो 1 मई को हम जर्नल का एक एक्स्ट्रा क्लास कराएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्लास मतलब एक रिवीजन क्लास जिसमें कुछ नया नहीं कराएगा। तो जिनका आप जर्नल किया हुआ है, होमवर्क आपसे बन रहा है, आपको आने का जरूरत नहीं, कोई नीड नहीं, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिनको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रहा है, बीच का कोई क्लास मिस हुआ था, लेट ज्वाइन किए थे, ये कोई रीजन है, उनके लिए एक समरी क्लास जिसमें जितना कुछ पहले का पढ़ा है वो उसी को कवर कराया जाएगा। तो अगर आपका बराबर होमवर्क बन रहा है, ये सब हो रहा है, तो आपको आने का नीड नहीं, आपको लगेगा जबरदस्ती मेरा 2 घंटा बर्बाद कर दिया। एकदम क्लियर बोल रहे हैं। प्रॉब्लम है जिनका क्लास मिस हुए मेनली उनके लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या बना, एक बार हम एंट्री करके बता रहे, चेक करो। सर एक तो मेरा घनश्याम नाम का लाइब्रेरी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे को कैश में पेमेंट भी करना पड़ेगा और मेरे को डिस्काउंट भी मिलेगा। जो डिस्काउंट मिलेगा वो मेरा इनकम है, और इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश कितना गया हाथ से, 40,000, डिस्काउंट, और घनश्याम मेरा 40,800 का लाइबिलिटी था, हाँ या ना, और पूरा लाइबिलिटी खत्म हो गया। घनश्याम वॉज माई लाइबिलिटी फॉर 40,800, नाउ पूरा गॉन, लाइबिलिटी जीरो, खत्म हो गया पूरा। बोलेगा अगर क्लियर है तो, और कोई दिक्कत परेशानी है तो भी बोलिएगा। क्या नहीं समझ में आया बोलो। घनश्याम कौन था, लाइबिलिटी, आपने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हो गया, तो लाइबिलिटी कम हो, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी खत्म हो गया तो डेबिट हो गया। हाँ हाँ हाँ, डन, कोड आउट, श्योर। तान्या बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। आओ अब ये सेम सेम टाइप का एंट्री है जो आपको करना है, तीनों एंट्री ऊपर जो कराया था सेम एंट्री है, खाली नाम अमाउंट बदला हुआ है। बट प्लीज ऊपर से देख के छाप मत देना, ऑनेस्ट, हाँ, भगवान देख रहे हैं, छापने वाला को पाप लगता है बहुत ज्यादा, अभी छाप। प्लीज ट्राई करिए फटाफट। 60,000 का गुड्स है, 60,000 का 10% के लिए प्लीज कैलकुलेटर मत उठाना, आप इसके लिए अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% मतलब एक जीरो कम, ठीक है। 10% निकालने की प्लीज कैलकुलेटर मत उठा लेना, तो बचेगा 54। कर लो एंट्री, करो करो एंट्री करो जल्दी से। तीनों एंट्री हो गया, तीनों करो, 20, 22, 25 तीनों। राधिका जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो भाई, सम कर लो। 60,000 का गुड्स था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाएगा तो गुड्स का वैल्यू बचेगा 54, तो 54 पे पूरा एंट्री होगा, करेक्ट है। तो एंट्री क्या बना, सब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु, यही तो हुआ, परचेजेस टू रघु, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु, अमाउंट कितना, अमाउंट हो जाएगा 54,000 एंड 54,000, क्लियर सबका, ओके। सब 22 तारीख को ना हमने रघु को 5,000 का कुछ रिटर्न किया है, लेकिन 5,000 क्या है, तो हमने तो कुछ को लिस्ट प्राइस पे खरीदा ही नहीं था, तो रिटर्न भी लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही लिखेंगे। तो 5,000 का 10% इज 500, तो कुछ का वैल्यू कितना बचेगा, 4500। करो परचेज रिटर्न का एंट्री।
परचेज रिटर्न का एंट्री होगा रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही तो होगा। रघु अकाउंट डेबिट, रघु को डेबिट किया और टू परचेज रिटर्न, अमाउंट इज 500। समझ में आया कि वापस बोले? क्लियर सबको? श्योर? बोलो मेरे को रघु को कितना पैसा देना है? सर पहले 54 देना था, उसमें से 4,500 का रिटर्न हो गया, तो बचा कितना? 49,000, यही तो देने हैं। सर पहले 54,000 देना था, उसमें से 4,500 का तो रिटर्न ही कर दिए, मतलब आज मेरे को नेट रघु को कितना देना है? 49,500, बट आई मैनेज्ड टू सेटल द एंटायर डेट फॉर ₹49। तो 49,500 के बदले मेरे को केवल 49,000 देना पड़ा, 500 रुपया मैंने बचा लिया। जो बचा लिया उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। रघु लाइबिलिटी था, खत्म। ओ सॉरी, रघु लाइबिलिटी था, खत्म हो गया। टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये वाला पहला एंट्री है जो हम किया, ये वाला, ये था रघु का पहला एंट्री, ये वाला, ये था सेकेंड एंट्री, और ये किया थर्ड एंट्री। दिखाते नहीं हम लोग डिस्काउंट को। बोलो कैश कितना गया? 49, डिस्काउंट 500, रघु में 49,500। को डाउट होगा तो बोलिएगा। एनीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? श्योर? तो भैया बनाओ फिर नेक्स्ट फॉर्मेट। और क्या? क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी तो करो, तो अभी ये तो करो। ठीक है, ठीक है, पहले ये तो कर लो, 7 तो करो। अरे टाइम तो आगे नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, ये तो करो। पर्टिकुलर्स करो, करो 7 तो करो फटाफट। करो करो, ट्राई करो। मुस्कान को हमने गुड्स बेचा 2 लाख का, 2 लाख इसका लिस्ट प्राइस है, टैग में जो लगा हुआ है, उस पे मेरे को 20% का डिस्काउंट देना पड़ा। $40,000 का डिस्काउंट बनेगा। 2 लाख का 20% इज 40,000। तो अल्टीमेटली मैंने कितने का गुड्स बेचा? सर 2 लाख का गुड्स था, 40,000 का डिस्काउंट हो गया, तो 1,60,000 में पूरा गुड्स को बेच दिया हम लोग। करेक्ट है? चलो एंट्री। पैसा आ गया क्या 6 तारीख को? पैसा नहीं है? तो मुस्कान कौन है? डेटर असेट, मुस्कान इज आर असेट। ठीक है, करो। करो, मुस्कान इज आर असेट। असेट का नेचर डेबिट होता है, और हमने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स, और सेल्स हमारा इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। कर लो एंट्री। तो मुस्कान असेट है, तो असेट को डेबिट किया, मुस्कान अकाउंट डेबिट, गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स,
सेल्स हमारा इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट है। अमाउंट कितना, 1,60,000। क्या हुआ काव्या, क्या सोच रहे हैं? इतना गहरा सोच में हमको लगा था, गवर्नमेंट आपको बोला है देश का जीडीपी बचाओ, इतना गहरा सोच में हम चला गया हम तो। हमको देना था, हमको लेना था, हमने बेचा है। अपने बारे में सोचो, मेरे को जितना मिलना था वो कम हो गया। क्या होगा? जब माल बेचा तो सेल्स हुआ, जब रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न। बेचा तो सेल, सेल क्या हुआ चाहिए, रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न। पहले खरीदे थे तो परचेज, रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न। वैसे अभी ऊपर में बेचा, बेचा हुआ चीज वापस से रिटर्न में आएगा तो सेल्स रिटर्न। जब सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, उल्टा। जो लास्ट में पे करना उसका, दोनों का हिसाब निकालो कितना मिलना है मेरे को। हाँ, यहां पर गुड्स का लिस्ट प्राइस दिया है 5,000, इसमें से भी 20% को माइनस करना होगा तो वैल्यू बचेगा 4,000। सेल किया हुआ गुड्स जब भी रिटर्न होता है तो हम लोग सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। सेल्स क्रेडिट हुआ, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा? मुस्कान, क्योंकि मुस्कान वॉज माई असेट पहले, अभी असेट कम हो गया, क्योंकि मेरे को मुस्कान से 4,000 कम मिलेगा। रिटर्न करेगा तो पैसा कम देगी ना, तो टू मुस्कान अकाउंट 4,000। किसी को एंट्री नहीं समझ में आए तो बोलो वापस बोलते एक बार, क्लियर एकदम? कौन सा 15 तो बताया ही नहीं अभी तक, 15 तक तो पहुंचे ही नहीं है। अच्छा बोलो, मेरे को मुस्कान से कितना पैसा मिलना था? पहले 160, फिर उसने रिटर्न कितने का कर दिया? 4,000। मतलब मुस्कान बोल रही है कि हम कितना पैसा देगा आपको, 160 उसको देना था, 4,000 का कुछ उसने रिटर्न कर दिया, मतलब शी विल पे अस 156। श्योर, 1,56,000। वो बोल रही है कि हम आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, आप मेरे को 4% का डिस्काउंट दो। तो इस बार मेरे पास पैसा कुछ कम आएगा ना, जितना पैसा आना था उससे 4% कम आएगा। तो जब पैसा कम आता है, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। और इस एक्सपेंस का नाम क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया है सामने से। अच्छा, डिस्काउंट कौन देता है, सेलर की बायर? इस बार हम लोग कौन है? तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, आई हैव अलाउड डिस्काउंट ऑफ 4%, जाओ 4% कम दे देना, ऐसा। और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, क्लियर? क्या बना एंट्री बोलो? मुस्कान अकाउंट डेबिट, मुस्कान अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। परफेक्ट। बोलो कैश कितना मिला? अच्छा पहले डिस्काउंट निकाल लो कितना आएगा। सब 1,56,000 का 4%, करेक्ट? 1,56,000 का 4% कितना आएगा डिस्काउंट? 6,240। मुस्कान से मिलना कितना था? 156।
दोनों को माइनस करके लिख दो कैश में 149760। समझ में कि वापस से बोले एक बार, एक और बार बोलो, क्या कहां से नहीं समझ में आया आपको? क्या ये समझ में आया था 156? तो 1,56,000 का मैंने 4% निकाला तो आया 6240। मेरे को मुस्कान से मिलना था 1,56,000। अब वो मेरे को 6240 कम पेमेंट करेगी, तो 1,56,000 माइनस 6240, इतना कैश मेरे पास आ जाएगा। बाद में जाएगा तो। हो गया सबका 7 डन। आइए लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हो जाएगा? हो जाएगा, एकदम होगा। मैथ्स तो जीवन से कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं। जितना आप मैथ्स से पीछे भागेगा उतना मैथ्स आपको और भगाएगा। मैथ्स को कंपलसरी कर देना चाहिए 12th तक। मैथ्स इज वेरी नेसेसरी। नो, आई वांट यू टू प्रॉस्पर इन लाइफ। अभी जितना मैथ्स से भागेगा ना, आपको एक पॉइंट पर जितना मैथ्स आपने छोड़ा है वो सब आपको वापस करना पड़ेगा। 10th तक की है, बट आप कोई भी चीज आगे पढ़ाई करो, ऐसा तो नहीं कि 12वीं के बाद पढ़ाई खत्म हो जाएगा। आगे कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा जीवन में। तो चाहे आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, सीएफए करो, एफआरएम करो, सीपीए करो, एसीसीए करो, एमबीए करो, जो मन आप करो, जो मन, कहीं ना कहीं मैथ्स लगेगा ही लगेगा। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू गिव तो मैथ्स लगेगा ही। कुछ भी करो आप, मैथ्स से एस्केप आप कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई मेरे को लगता है कि मैथ्स, ये जो ऑप्शन डाल देते हैं ना, तो बच्चा 10 में मेंटली वो हो जाता है कि अरे इस साल जैसे तैसे पार कर ले, 11 से तो छुटकारा है। उसके ऊपर वो बर्डन रहना चाहिए कि भाई तो कोई 11वीं भी पढ़ना है, 12वीं भी पढ़ना है मैथ्स, चाहे अप्लाइड ही पढ़। अभी तो अप्लाइड हो गया, तो मैथ्स तो कंपलसरी होना चाहिए। क्या मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग था ही, तभी यहाँ बैठे हैं। मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरा मैथ्स 12 में अकाउंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब मैथ्स का पेपर देते टाइम मेरे को ऐसा लगा था 12 में कि 100 तो आ ही जाएगा, क्या पता 105 आ जाए। आया नहीं, आया था 97, लेकिन तब प्रिपरेशन इतना क्या था कि 100 आ जाएगा। प्रिपरेशन इतना था कि 100 आ जाएगा। 100, 2 पेपर में 100 आया था, अकाउंट्स और इको। नहीं पढ़ेगा तो क्यों नहीं पढ़ेगा, तो 100 आना बहुत बहुत अचीवेबल स्कोर है, ऐसा नहीं कि अनअचीवेबल, लेकिन उसके लिए वो ना, पढ़ने का जोन ही फिर अलग होता है। मतलब पढ़ाई का ट्रेंड भी वैसा ही होता है। जादू मेरे, अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर मेरा मेरा 12 में 97.6% आया था, ठीक है, ओवर 97.6, और अगर मेरा आ सकता है ना, तो आप लोग में से किसी का भी आ सकता है। क्यों, हम आपको बताते हैं। आपका 10वीं का एग्जाम नहीं है ना, रिजल्ट नहीं है ना, आप लोगों का किसी का है जिसका 50-55% तक रिजल्ट आएगा एक्सपेक्टेड? 50%? नहीं, ऐसा किसी को लग रहा है कि 50 तक आ जाएगा? 50 मतलब वेरी पुअर। मेरा 10 में 51% आया था, क्लास 10 में 51%। कैन यू इमेजिन? 51 मतलब फेलियर। फेलियर मतलब मेरे को 10 तक पढ़ाई से फोबिया था। फोबिया मतलब मेरे को लगा था कि, मतलब मेरा घर वाला मेरे से होप छोड़ चुका था कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। मेरा पापा को लगा कि वो दुकान उकान खोल देगा, तुम अपना जीवन निकाल लो, मतलब एकदम। कौन होप, किसका होप होगा जिस बच्चे का 10 के बोर्ड्स में 51% आ रहे हैं? 10 में 70-80 तो हमको लगता है सबका आ जाता है आजकल। आई गॉट 51% इन क्लास 10। तो अगर हम दो सब्जेक्ट में 197 98 ला सकते हैं, तो आप लोग तो मेरे से फार बेटर ऑफ है। आप लोग का किसी का 50% तो नहीं आएगा। मेरे को नहीं उम्मीद लगता है कि आप लोग इतना डंप है कि आपका 50% आएगा, बट आई वर दैट डंप इन क्लास 10 टू स्कोर ओनली 51%।
एंड क्लास 12 97.6, क्योंकि उसके बाद डर हो गया था कि अगर लाइफ ऐसा ही चलेगा तो लाइफ में आदमी मीडियोकर से भी नीचे रह जाएगा, और मीडियोकर से अगर नीचे रह गया तो लाइफ में करेगा क्या। सबसे बड़ा, लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ने का, कोई मोटिवेशन का वीडियो देख लो, 2 मिनट सुन लेगा अच्छा लगेगा, वो कोई मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या है मेरे हिसाब से? डर। और डर किस चीज का? कि हमको जीवन में मीडियोकर नहीं रहना है। मीडियोक्रिटी जीवन का सबसे बड़ा थप्पड़ है, जो थप्पड़ हमको पड़ चुका था क्लास 10 के बाद, कि अगर मेरा 51% है और यही ट्रेंड अगर मेरा चलता रहा तो लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ नहीं कर पाना और लोगों का बहुत कुछ कर पाना ही लाइफ का सबसे बड़ा डर होता है। तो अगर हम 51% ला सकते हैं और उसके बाद 97.8, तो आप तो बहुत स्मार्ट है, तो आप लोग तो मतलब उससे ज्यादा स्कोर कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है आप लोग के लिए। तो हम इसे सबको एग्जांपल देंगे, अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग तो बहुत स्मार्ट लोग हैं, आप लोग तो कर ही सकते हैं। और उसके बाद हम लास्ट टू लास्ट ईयर क्लास 10 का मेरा सबसे बड़ा बैच था, उसमें हम 10 में 51% लाया था, और जिनको हम पढ़ाया 18 में से 14 लोग का 2 सब्जेक्ट कॉमर्स और इको दोनों में 100 में 100 आया। जिसका मेरा 10 में 100, मेरा 50 आया था खुद का। वो प्रोजेक्ट ऐड करके 51% हुआ था, सोचो प्रोजेक्ट छोड़ के कितना खराब होगा। उसके बाद हम लास्ट, इसके पिछला साल 10 का जो बैच था वो सबसे बड़ा बैच था, उसमें 18 लोग थे, 18 में 14 लोग का दोनों सब्जेक्ट में 100 में 100 आया। तो हम उन लोगों को भी ये एग्जाम्पल दिया कि देख जब हम कर सकते हैं तब तो तुम लोग तो साला बहुत स्मार्ट है, तुम लोग तो पक्का कर सकते हैं। बट वही है कि वो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि भाई अगर हम मीडियोकर रह गया तो क्या होगा। बहुत था, तो पूरा मेगा सिटी था सब, अलग अलग मंगलम विद्या निकेतन, डीपीएस मेगा सिटी, सब। कौन? पूरा पूरा डीपीएस मेगा, जिसका नाम मिले, जो टॉपर 10 लिस्ट का नाम बोल दो मैं बता देगा मेरे पास पड़े। वंचित अग्रवाल, तुषार तुलसियान, जो, हाँ। तो अभी गया ना एसआईसीसी, उसको सीयूटी के लिए भी पढ़ाया था। आप जो टॉप जितना भी नाम बोलेगा डीपीएस का टॉपर, जितना भी डीपीएस का, भवंस का, मंगलम का, कोई भी आजू बाजू में जो स्कूल का आप बोलेगा टॉप 5 रैंकिंग का आदमी, वो सब मेरे से ही पढ़ा होगा लास्ट ईयर। देखना इंस्टाग्राम में मेरा जाके डाला हुआ है, वंचित अग्रवाल। यार वो जो हो गया सो हो गया, अभी आपको क्या करना है वो देखना है, जिसका आ गया वो हो गया, अभी आपको क्या करना है वो देखो। क्लास 12 में ट्यूशन लिए थे, हाँ। हम लोग के टाइम पे ना मतलब कमर्शियल कोचिंग बोल के नहीं होता था। हाँ नहीं नहीं, हम पहले पढ़ा था, हमें होम ट्यूशन ही था, क्योंकि हम लोग के टाइम पे कमर्शियल कोचिंग उतना था ही नहीं। कमर्शियल कोचिंग कोचिंग सेंटर ही नहीं था उस हम लोग जब पढ़ता था, तो उस टाइम पे ऐसा कमर्शियल सेटअप बोल के कोचिंग सेंटर नहीं होता था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, 10 साल हो गया करीब करीब। उस टाइम पे ऐसा कमर्शियल कोचिंग का सेटअप नहीं था। उस टाइम पे वो होम ट्यूशन या कोई घर पे पढ़ा रहे तो वैसा ही वो था। खैर चलो करो, इनफ अबाउट मी, मेरे बारे में जान के कुछ और होगा नहीं। 8 तारीख को रिजल्ट है, 8 तारीख को रिजल्ट है, डिक्लेयर हो चुका है। 8 को हाँ 8 को, अरे बाबा साइट पे आ गए हैं, चेक करो। आज छोड़ो ना, जब आएगा तो आएगा, छोड़ो जो भी है छोड़ो। आएगा तो देख लेना रिजल्ट, नहीं आएगा तो चिल करना, और क्या। अभी सम करो चलो। देखो, हम लोगों ने गुड्स खरीदा 80,000 लिस्ट प्राइस का, ठीक है, और उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो गुड्स का वैल्यू कितना हो गया? 72,000। सर इस बार ना तुरंत ही हमको पैसा भी मिल रहा है, तुरंत पैसा भी मिल रहा है, और तुरंत हम कितने का डिस्काउंट दिया? 2.5 को लिख सकते हैं क्या? 2.5% लिख सकते हैं, निकालो कितना होता है 2.5%। 72,000 का 2.5%, 72,000 का 2.5% कितना होता है? कैलकुलेट करो प्लीज, अपना अपना कैलकुलेशन करो, छापना मत। 72,000 का 2.5% अगर आप करेगा तो आंसर आएगा 1800।
आईएससी में जो वो लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आराम से, कॉपी को पीछे टर्न करके 10 की तरह मत करो, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आपको ये बात रियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, 1800 का डिस्काउंट है। अच्छा, अभी आप एंट्री करो फटाफट, बोलो गुड्स कितने का खरीदा? 72, बट पैसा कम देना पड़ेगा। कितना कम देना पड़ेगा? 1800 कम देना पड़ेगा। एंट्री करो जल्दी से, एंट्री करो प्लीज। नहीं है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदेगा तो परचेजेस, और परचेजेस पक्का डेबिट होता है। कितना? 72। अच्छा, कैश भी तो गया हमारे पास से, कैश जाएगा तो टू कैश, और डिस्काउंट अलाउ हुआ है कि हमको मिला है? मिला है, हमने परचेज किया तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है। तो डिस्काउंट कितने का मिला? 1800 का। तो हमको पैसा कितना देना पड़ा? 70,200, 70,200, 70,200। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ये कैश जा रहा है। Done? सबको क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? आइए नेक्स्ट। अब ये एंट्री आप लोग खुद से करके बताएगा, हम कुछ नहीं बोलेगा, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए 2 मिनट। ये आप लोग एंट्री खुद से मेरे को करके बताएगा। हाँ एकदम। मम्मी पापा का फोन बिना पूछे आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद के मम्मी पापा। वो दूसरा मम्मी पापा का नहीं, खुद का होगा तो उठा सकते हैं। करो। 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा, 15% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 3% कैश डिस्काउंट। कैलकुलेशन पहले दिमाग में बैठा लूं, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना बनता है? ठीक है, जो होगा आप देखा जाएगा, करो। नहीं, ऐसे नहीं, तो वो साइट में आता नहीं आया अभी, वो बोले चेक किया नहीं आया तो। छोड़ो छोड़ो, करो करो करो, करो प्लीज, छोड़ो। जो होगा अभी देखा जाएगा, अभी आप उसको बदल तो नहीं सकते। अरे प्लीज अपने अपने तक रखो भाई नोटिफिकेशन, प्लीज एक बार खत्म करो, बाद में करना है सब, करो। अरे भाई बात करने मना कर रहे हैं, सम करो आप, अपना नोटिफिकेशन एक बार अपने पास रखो, बाद में जो होगा सबको मालूम पड़ेगा। आप सम करो, अभी जल्दी जल्दी करो सम। 1 लाख रुपए का गुड्स है और 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना बनेगा वैल्यू? 85,000। हमने गुड्स बेचा कितने का? 85,000, और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो निकालो 3% कितना होता है? कितना होता है? 2550, 2550, 2550। अब एंट्री सोचो क्या होगा? हमने गुड्स बेचा, गुड्स बेचा तो वर्ड क्या होगा? और सेल्स इनकम है कि एक्सपेंस है? तो क्रेडिट तो मिली क्या भैया, सेल्स इनकम है, तो टू, तो एक बार हम लिखा पे चेक करना, टू लिखा सेल्स, छोड़ो ना, टू सेल्स, छोड़ो ना यार, आएगा तो वेट करेगा। अब सम करो, आगे देखो, बताओ कैश कितना है? कैश भी तो आएगा, कैश आएगा तो डेबिट, और डिस्काउंट हमने दिया है शायद, हम लोग सेलर है तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। पक्का? तो एक तो कैश आया डेबिट, और डिस्काउंट अलाउ किए तो डेबिट। एंट्री करो सर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब आप वैल्यू भरो कितना होता है, प्लीज वैल्यू फिल करो कितना होता है। सेल्स में कितना आएगा बोलो? तो सेल कितने का हुआ? सेल कितने का हुआ? अरे यहाँ पे सब दिख रहा है डेटा, आपको देखने का नहीं आपको? सेल तो 85 का ही हुआ, सेल हुआ 85 का, डिस्काउंट कितना दिए?
2550 और दोनों को माइनस करके कैश लिख दो, कितना आ रहा है? 82,450। हाँ 82,450 आ रहे भाई, चेक करो। 85,000 माइनस 2550, ठीक है? तो कोई डाउट? आगे बढ़े। अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे भाई, जो लिखा है उसी पे मार्क्स आएगा। तो फिर नहीं देता एग्जाम? अभी दिया है तो पेपर तो लेना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट करिए जल्दी से। बस हो गया खत्म, लास्ट 3 एंट्री हो, बस लास्ट 3 एंट्री बस, और आराम से। क्या चीज? हम लोग क्यों चेक करेगा, जो अपने आप चेक करके दे देते हैं अपने आप। वो हम बताया, वो तो ठीक। करो करो जल्दी से करो। सोल्ड गुड्स टू नागपाल, नागपाल को कुछ बेचा। लिस्ट प्राइस कितना? 50,000 और 20% का ट्रेड डिस्काउंट। क्या आज 6 तारीख को कोई पैसा मिल रहा है? नहीं, तो एंट्री बन जाएगा। करो एंट्री। 50,000 का 20% निकालो। 50,000 का 20% इज 10,000। तो 50,000 तो उसके टैग पे लगा हुआ था। हमने कितने का बेचा? 40,000 का। किसको? नागपाल को। और पैसा आ गया शायद। तो नागपाल कौन है? डेटर एसेट, हो जाएगा एंट्री। करो। नागपाल से पैसा मिलना है तो नागपाल को डेबिट कर दो। नागपाल से कितना मिलना है? 40। और सेल भी कितने का हुआ? 40,000। बोलो क्लियर है क्या? श्योर। 8 मार्च। नागपाल ने 1/4 गुड्स को रिटर्न कर दिया। हमने बेचा कितने का? 40,000। उसका 1/4, एक चौथाई। 40,000 का 1/4 कितना होता है? 10,000। ये नहीं करना आता है क्या आप लोग को? 40,000 इंटू 1/4, 4 से काटेगा तो 10,000। तो 10,000 का कुछ नागपाल ने रिटर्न कर दिया। तो नागपाल जब भी गुड्स को रिटर्न करेगा तो आप एंट्री कर पाएगा? तो करो एंट्री करो। सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न में आ रहा है। सेल्स सेल्स क्रेडिट हुआ तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तू क्या? तू नागपाल ना? तो तू नागपाल क्यों? क्योंकि एसेट कम हो जाएगा। मेरे को नागपाल से पहले 40,000 मिलना था, अभी उसने 4,000 10,000 का कुछ रिटर्न किया, मतलब मेरा एसेट कम हो गया ना। मेरे को उससे 10,000 रुपीज कम मिलेगा अभी। पक्का बात? क्या बहुत टफ हो रहा है क्या? मैनेजेबल? अच्छा बोलो, नागपाल से कितना पैसा मिलना है अपने को? सर 40,000 पहले मिलना था, 10,000 का कुछ सामने वाले ने रिटर्न कर दिया, तो अभी 30,000 मेरे को मिलना है। बट उस पर मेरे को डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 5%। डिस्काउंट हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि हमको डिस्काउंट मिल रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। करो एंट्री। 30,000 का 5% कितना होता है? 30,000 का 5%, 1,500। एंट्री करो। हमने बेचा है, पैसा मिलेगा। क्यों नहीं हो रहा है? टफ लग रहा है? बहुत हार्ड लग रहा है? ठीक है तो सीख रहे हैं, अभी तो बहुत लॉन्ग वे टू गो। खाली 5th क्लास है। 14 क्लास करना है अभी जर्नल का।
तो तब तक तो आप प्रो बन जाएगा। बस जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो और होमवर्क को प्रैक्टिस करके आओ, वरना हम कितना भी क्वेश्चन करा देगा ना वो ग्रिप नहीं बैठेगा। क्योंकि कई बार ना आपको खुद से तो सोचना पड़ेगा, घर पे आपका टाइम रहता है, आप सोचेगा 4 बार अच्छा है सेट हो रहा है, दिमाग लगाएगा, फिर हम बताएगा क्या गलत हुआ तो आप और बेटर सीखेगा। बट इलस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आई पर्सनली नेवर रिकमेंड इलस्ट्रेशन करना, क्योंकि उसमें आंसर आपको नीचे दिख ही जाता है, और कहीं ना कहीं आप अपना खुद सोचने की जगह आप जबरदस्ती अपने आप को कन्विंस करते हैं, अच्छा वो ये परचेज इसीलिए हो रहा होगा, यू स्टार्ट कन्विंसिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स योर रॉन्ग अप्रोच। तो इलस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। बट अरे बहुत एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन है बुक में, आप उतना ही खत्म कर लो वो बहुत है, इलस्ट्रेशन तक जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। बहुत एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन है बुक में, और वो खत्म हो जाए तो मेरे को बोलना मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। इतना है कि आप खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का लिस्ट नहीं खत्म होगा, इतना क्वेश्चन है मेरे पास। तो इलस्ट्रेशन मत करो, पर्सनल एडवाइस है, बाकी जैसा ठीक लगता है। नागपल क्रेडिट होगा क्योंकि असेट था खत्म हो गया, और कैश आएगा। कैश जब भी आता है तो कैश डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट एक्सपेंस है। बोलो कैश नागपाल से कितना मिलना था, तो नागपाल को पूरा खत्म करो 30 से, डिस्काउंट 1500, तो कैश में कितना आएगा 28,500। श्योर? एक और समझ है? अच्छा जबरदस्ती सेलेक्ट। अच्छा होमवर्क प्लीज सुन लो। आप आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 होमवर्क है। संडे को अकाउंट्स का, बाकी कॉमर्स का कल, इको का कल, इको तो आप लोग का नहीं है, खाली कॉमर्स संडे को। चलिए थैंक यू। हाँ अपलोड पे लगा दिए, आ जाएगा आपके पास।